जाकर देखो किशोरी लाल तरकारी लाया कि नहीं। नमस्ते जी। खुश रहो खुश रहो। अच्छा सामान ध्यान से लिख लो। 10 किलो मोतीचूर के लड्डू शुद्ध घी में होने चाहिए और नमकीन चिवड़ा वगैरह जो भी तुम्हें ठीक लगे ले आना। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रहे कि हर चीज बेस्ट हो। पता है ना छुटके भैया का रिश्ता तय हो गया है। हाँ भाई, मोहल्ले में रिश्तेदारों में सब में मिठाइयाँ बंटवानी है। चल बहन जी, आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बेटा। आप अचानक क्या, सब ठीक है ना? जी। बैठ। अरे राम बिहारी, देखो तो कौन आया है, चाय नाश्ता लाओ। समधन जी आई है पहली बार। आप चाय नाश्ते की तकलीफ मत कीजिए, हम आपसे एक जरूरी बात करने आए हैं। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा, पहली बार आए हैं। अरे राम बिहारी, जल्दी लाओ चाय। हाँ कहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दरअसल ये बात हमें कल ही करनी थी आपसे, लेकिन मौका ही नहीं मिला। तो कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? बात यह है कि घर के सभी लोग चाहते हैं, मतलब हमारा भी मन है कि अगर आपकी इजाजत हो तो रचना को आगे पढ़ाई करने दें। क्या कॉलेज? आप जिस यही बात करने आई थी? जी हाँ, आप तो जानते हैं रचना अपनी पढ़ाई में कितनी अच्छी है। अरे कौन कहता है कि रचना पढ़ाई में बेस्ट नहीं है, पर पढ़ाई हो गई ना जस्ट। अब पढ़ाई का क्या फायदा? सावित्री जी, फायदा है ना। एक पढ़ी लिखी बहू से पूरे घर को फायदा है। वो दुनियादारी को अच्छे से समझेगी, घर गृहस्थी को अच्छे से संभालेगी और जरूरत पड़ने पर आपके बेटे का साथ भी देगी। एक औरत को अपने जीवन में हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या पता कब क्या हो जाए। शैल जी, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता दें, भगवान की इस घर पर बड़ी कृपा रही है और भगवान करे कि कृपा बनी रहे। कभी ऐसी नौबत ना आए कि हमारे घर की बहुओं को चौखट लांघकर बाहर काम करने जाना पड़े। भगवान का दिया सब कुछ है इस घर में, सब बेस्ट है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी बेटी का घर हमेशा हरा भरा रहे, खूब फले फूले। लेकिन आप ही जरा सोचिए ना, आपका बेटा कितना पढ़ा लिखा है, क्या वो एक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहेगा? आपने उसके लिए एक शिक्षित लड़की खोजी है, ये जानकर उसे कितनी खुशी मिलेगी। दोनों सुखी रहेंगे। देखिए सावित्री जी, हमने भी हिंदी माध्यम से बीकॉम किया है और हम भी आप ही की तरह गृहस्थी चलाते हैं। लेकिन एक बात हम अच्छी तरह से समझ गए कि कॉलेज की पढ़ाई अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है। और फिर हमने अपने बेटे मयंक के लिए भी एक पढ़ी लिखी लड़की ढूंढी है। ये भी यही चाहता है। दरअसल आज की पीढ़ी यही चाहती है कि उनका जीवन साथी पढ़ा लिखा हो। गुंजन, तुम कितनी स्मार्ट हो, इसलिए हमेशा हम तुम्हारी सलाह लेते हैं। हमारी फ्रेंड बन जाओ ना, उसके बदले में हम तुम्हें पूरा बनारस घुमाएंगे। कॉलेज भी साथ जाया करेंगे। नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। क्यों? तुम्हें किसी ने इतना भी नहीं बताया कि यारी दोस्ती में बदले में दिया लिया नहीं जाता है, समझी चतुर छाया? रचना, इधर आओ ना, सुबह से काम में ही लगी हुई हो। आओ ना यहाँ, आओ यहाँ आकर बैठो।
रचना तुम भी ऑनलाइन अपने कोर्सेज चेक कर लो। चेक करने से क्या फायदा? कौन सा हमें कॉलेज जाना है? गलती हमारी है। अगर हम बोलने की हिम्मत कर पाते तो शायद कुछ हो पाता, लेकिन हम बुद्ध की तरह चुप रहे। मम्मी ने कितने बार उनके सामने पढ़ाई कॉलेज की बात छेड़ी, लेकिन हमें कि भूत बने बैठे रहे। कुंजन, हमारी किस्मत में कॉलेज जाना नहीं है। हमने तुम्हें, मम्मी, टीचर्स, सबको एक तरफ से धोखा दिया, सबको। अच्छा, रोना बंद करो और ऑनलाइन अपने कोर्सेज चेक तो कर लो एक बार। नहीं कुंजन, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमें कॉलेज के सपने छोड़ देने चाहिए। और अगर वो सपने पूरे हो गए तो? ये रहे तुम्हारे कॉलेज के फॉर्म्स। अब तुम दोनों बहनें कॉलेज जाने की तैयारियां शुरू कर दो। इमली से खट्टे कभी मीठे हैं, पगले हैं माने कभी रूठे, पलकों में फूलों जैसे खिलते हैं। ढोलू, स्कूल नहीं जाना है? चलो चल के तैयार हो जाओ। नहीं, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मयंक भैया आज बहुत बड़ा सा प्लान करने वाले हैं। प्लान? हाँ वो चाची, मैं सोच रहा था कि आज रात आप घर पे खाना ना बनाओ। क्यों? मैं और ताई जी सोच रहे थे कि रचना और गुंजन के कॉलेज जाने की खुशी में हम आज बाहर डिनर करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे मिस्टर ढोलू, खाना तो रात को खाने जाएंगे। चलो अभी स्कूल के लिए चल के तैयार हो जाओ। नहीं, हमें अभी से रात की तैयारी करनी है। हम भी सीमा दीदी को बता कर आते हैं। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज शाम को रसोई और हम सबकी छुट्टी, क्योंकि आज शाम हम सब बाहर खाना खाने जा रहे हैं। सच्ची? जेठ जी बाहर नहीं जा रहे? नहीं नहीं, जेठ जी नहीं, हम सबका लाडला बेटा मयंक। मयंक? अरे पर किस खुशी में? वही तो। अरे दीदी, लड़कियों की 12वीं के रिजल्ट और कॉलेज जाने की खुशी में। देखिएगा, आज तो हम अपने शिफॉन की साड़ी और महंगे वाला सेट पहनेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, धीरे बोलो। पहले से ही बाहर से इतना शोर सुनाई दे रहा है और ऊपर से तुम। अरे जीजी, वो शोर नहीं, लड़कियां अपने कॉलेज के सब्जेक्ट तय कर रही हैं। क्या गुंजन भी बनारस के कॉलेज में पढ़ेगी? हाँ, उसके इतने अच्छे मार्क्स आए कि उसे आसानी से कहीं पर भी एडमिशन मिल जाएंगे। अरे इतनी होशियार लड़की है तो उसके पापा उसको यहाँ से ले जाए, विदेश में पढ़ाए और खर्चा भी वही उठाए। जीजी, हमें लगता है उसकी पढ़ाई का खर्चा उसके पापा ही करेंगे। कौन जाने, जब से लड़की को यहाँ छोड़ के गए हैं जैसे भूल ही गए हैं। गुंजन भी बनारस के कॉलेज में पढ़ेगी? जीजी, हमें लगता है उसकी पढ़ाई का खर्चा उसके पापा ही करेंगे। कौन जाने, जब से लड़की को यहाँ छोड़ के गए हैं जैसे भूल ही गए हैं।
अरे इतनी फिक्र है अपनी बेटी की तो यहाँ से ले क्यों नहीं जाते? दीदी, जेठ जी की चाय। संगीता, हम अभी आते हैं। हाँ, हम जानते हैं जी, बड़े होने के नाते इस घर के सारे फैसले आप ही लेते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाए और वहां चले गए। लेकिन सच मानिए, हमारा इरादा आपको चुनौती देने का या आपके फैसले के खिलाफ जाने का नहीं था जी। अच्छा किया जो तुम वहां गई। उनका फैसला सुनकर रचना का चेहरा अचानक खिल गया होगा, नहीं? हाँ, बहुत दिनों बाद उसे हंसता हुआ देख रहे हैं। अब वो ठीक से खा पी भी रही है। उसकी सास को देखकर ऐसा लगता नहीं था कि वो रचना के कॉलेज जाने के लिए राजी हो जाएंगे। पर देखो, तुम वहां गई और असंभव को संभव कर दिया। वैसे हम भी रचना के कॉलेज की पढ़ाई के खिलाफ कभी नहीं थे। हमें तो बस यही लगा कि वो दूसरे घर की हो गई, इसलिए उसके भविष्य के सारे निर्णय वो लोग लें। अजीब दस्तूर है, जिस बच्चे को हमने इतने सालों पाल पोसकर बड़ा किया, उसकी जिंदगी के सारे फैसले लेते रहे, आज अचानक वो हमारे लिए पराए हो गए। अब हमारा उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं। अब उसके हर काम के लिए हमें किसी और की इजाजत लेनी पड़ेगी। ऐसे ही रीत चली आई है शायद। उसे चाहे जैसे देखो। औरत अपनी जिंदगी के फैसले खुद कब लेगी? क्या वो ऐसे ही हमेशा बंधनों में, रीत रिवाजों में बंधी रहेगी? दीदी, रचना की सास आई है। क्या? ऐसे अचानक? लड़की सीधी क्लास से घर आएगी, रास्ते में न किसी से बातचीत, न किसी से यारी दोस्ती, और लड़कों से तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं। भगवान जाने कौन कैसा बदमाश गुंडा हो। ठीक है बेटा, क्लास से सीधे घर वापस। तीसरी शर्त, ये घर में जैसी सीधी सादी सिंपल है, वैसे ही तैयार होकर कॉलेज जाए। नो मेकअप, नो तड़क भड़क वाले कपड़े। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट शर्त, लड़की अगर कॉलेज में सब्जेक्ट लेगी तो होम साइंस, सिर्फ होम साइंस।
होम साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आगे जाकर लड़की के काम आता है। साइंस उनके कहने से क्या होता है? तुम वही सब्जेक्ट लेना जो तुम लेना चाहती हो। वो कॉलेज आकर थोड़ी ना चेक करेंगे, जासूसी थोड़ी ना करेंगे तुम्हारी। अब बस चुपचाप हाँ कहती जा उनकी खुशी के लिए, ठीक है? थोड़ी सी लिबर्टी ले सकते हैं, अंग्रेजी सीख सकती है, जस्ट इतनी सी हमारी शर्तें हैं। अरे हाँ, ये बताना तो भूल ही गए कि आज के बाद रचना बिटिया जो है वो लाल कलर के कपड़े नहीं पहनेगी। क्या है ना कि हमारे घर पर जब लड़की पहली बार आएगी तो लाल रंग के जोड़े में आएगी। अच्छा किया आपने पहले ही बता दिया। लड़की तो आप ही की है, आप जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। जी। अब आप क्या पियेंगे, चाय या शरबत? अरे नहीं नहीं जीजी, चाय पानी कुछ नहीं, हम जस्ट चलते हैं। चलिए फिर। रचना पैर छुओ। खुश रहो। हमारी सारी बातें याद रखना, ठीक है? चलिए अब हम चलते हैं। हमें चौहरे के वहां जाना है, अपनी बहू के लिए कुछ गहने बनवाने हैं। चलिए चलिए। कुंचन हम अच्छे तो लग रहे हैं। अरे बिल्कुल सुपर्ब लग रही हो तुम। लगता है दुल्हन अभी तक तैयार नहीं हुई। किसको दुल्हन बुला रही हो? सबको, चाचा चाची डोलू सबके सब सजने में इतना बिजी हो गए ना कि भूल गए हम सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं, किसी की पार्टी में नहीं। क्यों, कैसे लग रहे हैं हम? आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल दूल्हे की तरह, सिर्फ सेहरे की कमी है। और हम कैसे लग रहे हैं? एकदम फिल्म के हीरो। अरे वाह, यहाँ तो पूरी की पूरी बारात की तैयारी है। मान गई ना हम बनारस वालों को। रचना, अच्छा हो तुमने वो बिट्टू मामा की शादी वाला सूट नहीं पहना। इन सब हीरो हीरोइन के आगे ना तुम्हारा सूट फीका पड़ जाता। अरे ये बारात अब चलेगी कि हमारे पेट के चूहे जो हैं वो भूख के मारे पेट के अंदर ही तड़प कर मर जाएंगे? हा? अभी भाई साहब कहाँ हैं? वो टैक्सी लेने गए। तो फिर चलिए ना, हम भी बाहर ही इंतजार करते हैं। हाँ चलो चलो। हाँ चलो। अबे दोनों के बच्चे कहाँ चल रहे हैं? ताऊ जी, आप ये ऑर्डर दीजिए ना। अरे बेटा, तुम लोग दो, हमें क्या पता यहाँ क्या मिलता है। तुम लोगों को आदत है यहाँ रेस्टोरेंट में खाने की, तो अब जो अच्छा लगे बोल दो। अरे ताऊ जी, जो आपको पसंद है कम से कम वो तो ऑर्डर दीजिए। बेटा, हमें जो पसंद है वो रचना बताएगी। अच्छा रचना, लो तुम ऑर्डर दो। वैसे हम तुम दोनों से बहुत खुश हैं। कितने बढ़िया नंबर्स आए हैं, इसीलिए हम तुम दोनों को इस खुशी में एक छोटा सा तोहफा देना चाहते हैं। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए।
थैंक यू मौसी जी। थैंक यू मम्मी। चलो चलो अभी खाने का ऑर्डर करते हैं। पालक पनीर 125 रुपए। बाप रे बाप। हाँ क्या हो गया? अरे इतने में तो हम सारे घर का बना देते, ये तो हमें सरासर लूट रहे हैं। माँ तुमने जो खाना खाओ ना, अब मेन्यू देखते रहोगे ना तो भूखे रह जाओगे। हाँ, नूडल्स खाएंगे। और हम भरवा भिंडी। बेटा भरवा भिंडी फिर कभी खा लेना, घर में तो रोज ही खाती है ना। कुछ और ऑर्डर करो। हाँ कुछ और। लेकिन आज हमें रेस्टोरेंट वाली भरवा भिंडी टेस्ट करनी है। अच्छा ठीक है ना बेटा, जो तुम्हें पसंद है वही मंगा लो। और गुंजन बेटा तुम क्या पसंद करती हो? मैं मशरूम मसाला खाऊंगी। तुम मशरूम खाओगी? हाँ। हमें तो मशरूम हजम ही नहीं होता। अपनी अपनी पसंद होती है। दीदी आप भी हमारे साथ वेज जेल फ्रेजी और बटर कुलचा ट्राई कीजिए ना। जो तुम लोगों को ठीक लगे वही मंगा लो, हम खा लेंगे। माँ आपके लिए? रुक जा जरा। है हाँ भाई, हमने तो तय कर लिया कि हम पापड़ खाएंगे। पापड़? हाँ हाँ पापड़ खाते नहीं है क्या? ठीक है पापड़। पापड़? माँ क्या? पापड़ नहीं खाओ ना भैया। अरे अब सब देख क्या रहे हैं, चलिए खाना शुरू कीजिए। शैल बैठ। महंग भैया मजा आ गया। आज की दावत हमें हमेशा याद रहेगी। पता है मम्मी, कल ही हमें गुंजन बता रही थी कि जब भी उसका रिजल्ट निकलता था तो वो और मौसी बाहर खाना खाने जाते थे, सेलिब्रेट करते थे। कितना मजा आता था ना उन्हें। हाँ पता है ना। अजीब है ये मयंक, कभी कुछ करता है कभी उसका ठीक उल्टा। असल में क्या है ये मैं अभी तक समझ नहीं पाई। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है उस पर, और कभी कुछ ऐसा कर देगा कि अच्छा लगता है। क्या हुआ? ऑल गुड? क्या मशरूम मसाला पसंद नहीं आया? वैसे बाय द वे मैडम, ये रेस्टोरेंट टॉप 10 में से माना जाता है। अब मशरूम अच्छे नहीं हुए तो क्या हुआ? वेरी फन। मैम तुमने ये सब जानबूझकर किया ना? आई मीन तुम्हें पता था कि मैं और मेरी मम्मा मेरे हर रिजल्ट के बाद ऐसे ही बाहर सेलिब्रेट करने जाते हैं। तुम्हें पता था ना? क्या पता था लगा रखा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो ना। मैम बनो मत प्लीज, मेरी बात का जवाब दो। अच्छा बोलो, क्या सुनना चाहती हो? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर मयंक। देखो गुंजन, तुम तुम्हारी मम्मा के साथ क्या करती थी क्या नहीं करती थी ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मुझे तुम्हें खुश करना, खुश देखना अच्छा लगता है। अच्छा? आई मीन मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, तुम्हें चिढ़ाया, बेफालतू में तुम्हें फंसाया और क्या कुछ नहीं किया। तो ये मेरा सॉरी कहने का तरीका समझ लो।
और अगर पूरा नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा सा माफ कर दो। Now can we be friends? Friends. दीदी हाँ बोलो। वो रचना की सास सावित्री बहन जी ने कॉलेज में दोस्ती करने और लड़कों से बात करने के लिए मना किया है ना? है ना मयंक? माँ तुम क्यों इतना सोचती हो? ये कॉलेज पास में है। तुम चुप रहो। एक बार सास ने कह दिया तो हुक्म समझकर मानना ही पड़ता है ना दीदी? लेकिन चाची जी, बाकी कॉलेज बहुत दूर है और स्वामी विवेकानंद कॉलेज में तो हम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। और फिर गुंजन भी हमारे साथ चल सकती है, कॉलेज का नाम भी है और पढ़ाई भी अच्छी है, इसलिए। और फिर मयंक तो अभी सिर्फ देखने ही जा रहा है, एडमिशन कहाँ मिली है? एडमिशन लेना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। लेकिन मयंक, ऐसा कुछ मत करना कि रचना के ससुराल वाले नाराज हो जाएं। अरे नहीं चाची, नो कोएड नो लड़का, ओनली मालपुआ। अब गुंजन, तुम्हें भी एडमिशन फॉर्म सबमिट करना है ना? हाँ, क्यों? मैं ऑनलाइन कर लूंगी। ओ या, ऑनलाइन भी हो सकता है। लेकिन मैं क्या सोच रहा था कि तुम खुद चल के एक बार कॉलेज देख लेती। आई मीन कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कैंपस कैसा है। हाँ गुंजन, मयंक ठीक कह रहा है, एक बार जाकर देखकर तो आ। क्या देखना मौसी जी? गुंजन बेटा, एक बार जाके देखने में हर्जी क्या है? और अकेले जाने से अच्छा है तो मयंक के साथ जाओ। लेकिन जल्दी जाकर जल्दी वापस आना, क्योंकि मेहंदी वाली आती होगी, है ना सीमा? हाँ, जाओ जल्दी जाओ। ठीक है, फिर मैं 1 मिनट में आई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।